और बेटा हम कहते हैं ये जो बेटा नेरो मीनिंग है, ये जो नेरो मीनिंग है, ये हमें क्या बोलती है? करिकुलम मीन्स, इट मीन्स ओनली स्टडी और कोर्स, स्टडी और कोर्स। इसका मतलब क्या है? करिकुलम क्या है? स्टडी या कोर्स, वही ना, वही बेटा, स्टडी कोर्स या सिलेबस। जो क्या किया गया है बेटा? मेंशन किया गया है इन ऑर्डर टू पास एनी एग्जामिनेशन, इन ऑर्डर टू पास, in order to pass any examination, in order to pass any examination, ताकि आप कोई भी एग्जामिनेशन इजीली पास कर सको। ये हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने ही सर को बोला था लाने के लिए, ठीक है? तो आप अभी याद क्या रखेंगे? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है ओनली स्टडी और कोर्स या सिलेबस, किसके लिए? टू पास एनी एग्जामिनेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। या बेटा ये हमें क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे आर्ट्स के अंदर 36 सब्जेक्ट्स आते हैं, 36 में से 5 सब्जेक्ट्स आपके कौन से हैं? ये आपका करिकुलम है। आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर 36 सब्जेक्ट्स आते हैं, आउट ऑफ 36 आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है? वही बेटा आपका क्या है? करिकुलम, अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग, अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग। इसीलिए बेटा हम कहते हैं जो बेटा नैरो करिकुलम था उसका मतलब क्या था बेटा? उसका मतलब इतना ही था, क्या? टू पास एनी एग्जामिनेशन, टू पास एनी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को पास करना। जितना आपने क्लासरूम में पढ़ा उतना ही करिकुलम है, क्लासरूम के बाहर करिकुलम नहीं है, अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग। क्लासरूम के बाहर करिकुलम नहीं है। और बेटा हम कहते हैं ये जो करिकुलम था ये बुकिश था, मतलब किताबी कीड़ा, बुकिश, मैकेनिकल, बुकिश, मैकेनिकल, हेवी एंड ओवरलोडेड, हेवी एंड ओवरलोडेड। ये बेटा बुकिश था, मैकेनिकल था, हेवी था एंड ओवरलोडेड। खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई लिटरेरी एक्टिविटी नहीं, ठीक है बेटा? कोई लेबोरेटरी का इन्फ्लुएंस नहीं, लाइब्रेरी का इन्फ्लुएंस नहीं, खाली क्या बेटा? किताबी कीड़ा बनो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए हम बेटा कहते हैं ये बुकिश था, ये मैकेनिकल था, ये हैवी था, ये ओवरलोडेड था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको अच्छी नहीं लगती है, क्या? डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशंस। यूनिट 1, यूनिट 2, टर्म 1, टर्म 2, ठीक है बेटा? डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशंस। इसमें बेटा आपको सिर्फ क्या था? एग्जाम। एक महीना गुजरा यूनिट 1, दूसरा महीना गुजरा यूनिट 2, तीसरा महीना गुजरा टर्म 1, चौथा महीना गुजरा यूनिट 3। आप देखिए बेटा जितनी भी अभी प्राइवेट हायर सेकेंडरीज है, प्राइवेट हायर सेकेंडरीज की मैं बात करता हूं, वहां पे बेटा चाहे 11th है चाहे 12th है, आप उन बच्चों से पूछे उनको कितने एग्जाम देने पड़ते हैं? आप खाली 2 एग्जाम्स देते हो, या कभी कभार आपको स्कूल में असेसमेंट होता है, मगर बेटा उनको यूनिट 1 भी लिया जाता है, यूनिट 2 भी लिया जाता है, टर्म भी लिया जाता है, और बेटा यूनिट 3 भी लिया जाता है, टर्म 2 भी लिया जाता है। मतलब फाइनल उनका एक ही होता है, मगर उसके बावजूद उनको बाकी सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। मैं प्राइवेट हायर सेकेंडरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा? गवर्नमेंट में नहीं होता है, मगर जितनी भी प्राइवेट हायर सेकेंडरीज है, इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट, वो क्या काम करते हैं? वो इस एग्जाम ओरिएंटेड करिकुलम को फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा? डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशंस। एंड बेटा इट इज यूनिफॉर्म, जो कभी चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म एंड रिजिड, बहुत ही सख्त और यूनिफॉर्म करिकुलम, ठीक है बेटा? यूनिफॉर्म एंड रिजिड, अनसाइकोलॉजिकल एंड अनप्रोग्रेसिव, अनसाइकोलॉजिकल, अनसाइकोलॉजिकल एंड अनप्रोग्रेसिव। बेटा याद कीजिए पिछले साल
एजुकेशनल साइकोलॉजी लेसन नंबर 6, किसे हम कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, जहां हम एप्लीकेशन करते हैं साइकोलॉजिकल मेथड्स की इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। आप देखिए बेटा यहां अनसाइकोलॉजिकल मीन्स इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है बेटा, ये चाइल्ड के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये चाइल्ड के नीड्स के खिलाफ है, इसीलिए हम कहते हैं अनसाइकोलॉजिकल एंड अनप्रोग्रेसिव। जब ये पहले ही अनसाइकोलॉजिकल है इसीलिए इसकी प्रोग्रेस भी जीरो है। जब हम पहले ही बच्चे को उसके इंटरेस्ट के खिलाफ पढ़ाते हैं, नतीजा क्या निकलता है बेटा, प्रोग्रेस भी वैसे ही होती है, प्रोग्रेस भी वैसे ही होती है। यहां से हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या बोलती है, वेस्टेज एंड सिचुएशन को रोको। यहां से हम ही वेस्टेज करते हैं, जब हम ही ने बच्चों को ऐसा करिकुलम दिया जिससे वो पास भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम ही उनको रोकते हैं, हम ही फिर फॉलो नहीं करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये क्या है, अनसाइकोलॉजिकल एंड अनप्रोग्रेसिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट पुट्स एम्फेसिस ओनली ऑन मेमोरी, ये खाली करा गोटाफिकेशन बस। इट पुट्स एम्फेसिस ऑन रूट मेमोराइजेशन, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन रूट मेमोराइजेशन, ये ओनली रूट मेमोराइजेशन। ठीक है बेटा, खाली ये आपको गोटाफिकेशन कराती है, उसके बगैर कुछ भी नहीं, रूट मेमोराइजेशन। और बेटा इट लैक्स moral and physical education, it lacks moral and physical education। इस कैरिकुलम में मॉरल और फिजिकल एजुकेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये भी एक रीजन है, ये क्या है बेटा, नैरोली कंसीव्ड। जिस तरह हम पिछले साल कहते थे, अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग एजुकेशन स्टार्ट्स व्हेन चाइल्ड एंटर्स इनटू स्कूल एंड एजुकेशन एंड्स व्हेन ही और शी कंप्लीट्स हर डिग्री। ठीक है बेटा, तो हम पिछले साल क्या कहते थे, एजुकेशन तभी स्टार्ट होती है जब बच्चा कहां जाता है, स्कूल जाता है, और एजुकेशन खत्म कब होती है, जब बच्चा डिग्री कंप्लीट करता है, उसके बाद एजुकेशन खत्म। मगर जब हमने ब्रॉडर मीनिंग देखा, हमने क्या कहा, एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। एजुकेशन तब स्टार्ट होती है जब एक बच्चा पैदा होता है, खत्म तब होती है जब वो मर जाता है। जो हमारे कश्मीर में फेमस कहावत है, इंसान कब्र हिंदिस बढ़ता है छुन, इंसान कब्र हिंदिस बढ़ता है छुन, वही बेटा यहां था नैरोली कंसीव्ड करिकुलम। ठीक है बेटा, ये हमें क्या कहता था, खाली आप किताबी कीड़ा बनो, खाली जो आपके सब्जेक्ट है उनको पढ़ो, खाली जो आपका सिलेबस है वो पढ़ो। इसीलिए बेटा हमने कहा ये बुकिश था, मैकेनिकल था, हेवी था, ओवरलोडेड था, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशंस, यूनिफॉर्म एंड रिजिड। ठीक है बेटा, अनसाइकोलॉजिकल एंड अनप्रोग्रेसिव। ये खाली किस पे एम्फेसिस करता था, रूट मेमोराइजेशन। आप खाली गोटा याद करो बस, आपकी खाली मेमोरी इंक्रीज होनी चाहिए गोटा याद करके। इट लैक्स मॉरल एंड फिजिकल एजुकेशन, ना इसमें मॉरल एजुकेशन थी ना इसमें फिजिकल एजुकेशन थी। अगर आपको याद होगा जिस दिन हमने कैरिकुलम का कंसेप्ट दिया, मैंने आपको कहा जो ब्रॉडर मीनिंग है, कैरिकुलम के अंदर तीन चीजें आती है, कैरिकुलम के अंदर तीन चीजें आती है। एक तो बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज, co-curricular activities, the activities which are performed outside the school, outside classroom, curricular activities, ये वो एक्टिविटीज होती है जो इनसाइड द क्लासरूम हम करते हैं। एंड स्कूल एनवायरमेंट, हमने कहा जो ब्रॉडर मीनिंग है वो हमें क्या कहता है, कैरिकुलम के अंदर तीन चीजें आती है। पहली को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जो हम कहां करते हैं, आउटसाइड क्लासरूम। मतलब अब कैरिकुलम लिमिटेड नहीं है फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। आउटसाइड क्लासरूम, लाइब्रेरी का इन्फ्लुएंस, लेबोरेटरी का इन्फ्लुएंस, स्कूल असेंबली का इन्फ्लुएंस, स्पोर्ट्स का इन्फ्लुएंस, गेम्स का इन्फ्लुएंस, लिटरेरी एक्टिविटीज का इन्फ्लुएंस, कल्चरल एक्टिविटीज का इन्फ्लुएंस, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स। ठीक है बेटा, इन सब का इन्फ्लुएंस आप पे होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम। इसी तरह बेटा हमने कहा कैरिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म इनसाइड क्लासरूम। इसमें बेटा हम कह सकते हैं इनसाइड क्लासरूम बेटा आप क्या पढ़ते हो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स।
या बेटा इनसाइड क्लासरूम आप क्या पढ़ते हो बेटा, सिलेबस। सर ये ब्रॉडर मीनिंग, हाँ ये ब्रॉडर मीनिंग है। और बेटा स्कूल एनवायरनमेंट में इंटरेक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड बिटवीन टीचर्स। मैंने आपको कहा आपकी फ्रेंड मेडिकल की भी स्टूडेंट हो सकती है, कॉमर्स की भी स्टूडेंट हो सकती है, नॉन मेडिकल की भी स्टूडेंट हो सकती है। और बेटा जब आप स्कूल में इंटरेक्शन करते हो उनका इन्फ्लुएंस आप पे आता है, आपका इन्फ्लुएंस उन पे आता है। वो देखते हैं अगर आर्टिस्ट वाली मेरी फ्रेंड इतनी मेहनत करती है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, मुझे कितनी ज्यादा मेहनत वो करनी है, तो ये इन्फ्लुएंस होता है। आपके एरियाज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये एरियाज एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मगर कहां पे बेटा, स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर। याद कीजिए पिछले साल जब एडम जॉन ने एरिया दिया था एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस, वो रिजेक्ट हुआ था क्योंकि एडम जॉन ने कहा था एजुकेशन में दो ही पोल्स हैं, एक तो टीचर है दूसरा स्टूडेंट है। जॉन डिवे ने उस एरिया को रिजेक्ट किया था जब जॉन डिवे ने कहा था एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, टीचर स्टूडेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। और बेटा यहां सोशल एनवायरनमेंट क्या है, स्कूल सोशल इंस्टीट्यूशन। जिस तरह कोचिंग सेंटर है सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है बेटा, यहां इंटरेक्शन होती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, उसी तरह बेटा स्कूल में भी होती है। तो हम कहते हैं मॉडर्न या ब्रॉडर करिकुलम हमें क्या बोलता है, करिकुलम के अंदर तीन चीजें आती है, करिकुलम को तीन चीजें बनाती है। करिकुलर एक्टिविटीज जो आप क्लासरूम के अंदर स्टडी करते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल लैबोरेटरी, स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल असेंबली, ठीक है बेटा। कल्चरल एक्टिविटीज, एस्थेटिक एक्टिविटीज, डिबेट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है बेटा, मॉर्निंग असेंबली, ये सारी चीजें आप पे इन्फ्लुएंस करती है, ये भी करिकुलम है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं इसी के अंदर क्या आता है, फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और बेटा स्कूल एनवायरनमेंट जहां पे ये इंटरेक्शंस होती है टीचर्स के दरमियान और स्टूडेंट्स के दरमियान। तो पहला पॉइंट ब्रॉडर करिकुलम हमें क्या बोलता है, करिकुलम के अंदर तीन चीजें आती है, ठीक है बेटा। करिकुलम जो है इन ब्रॉडर सेंस इसमें तीन चीजें आती है। ये बेटा इट इज नॉट लिमिटेड टू फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम। इट इज नॉट लिमिटेड टू फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम। बेटा मैंने आपसे क्या कहा, फिर आप बाहर जाइए, आप चारों लड़के बहुत बातें करते हो, आप बेटा बाहर जाइए, बाकियों को डिस्टर्ब मत कीजिए। इट इज नॉट लिमिटेड टू फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम, क्योंकि इसके अंदर बेटा तीन चीजें आती है, ठीक है बेटा। इसमें वो चीजें भी आती है जो हम क्लासरूम में नहीं सीखते हैं, जो हम आउटसाइड द क्लासरूम सीखते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं इट इज नॉट लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम। इवन हम कहते हैं इट इंक्लूड्स all those activities, it includes all those activities, it includes all those activities and environment, it includes all those activities and environment which the child receives, which the child receives during his educational career under the guidance of the educational institution, under the guidance of the educational authorities। तो आप देखिए बेटा ब्रॉडर व्यू हमें क्या बोलता है, ये जो करिकुलम है इट इज नॉट लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम। इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट विच द चाइल्ड रिसीव्स ड्यूरिंग हिज एजुकेशनल कैरियर। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो एक बच्चा रिसीव करता है
ड्यूरिंग हिज एजुकेशनल कैरियर अंडर द गाइडेंस ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटी। यहां फिर से एजुकेशनल अथॉरिटी क्या है बेटा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक है बेटा। तो एक बच्चा जितना भी एक स्कूल के अंदर सीखता है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी है, या चाहे वो स्कूल एनवायरनमेंट है, वो सारा क्या है बेटा? करिकुलर। वो सारा क्या है बेटा? इसीलिए हम कहते हैं इट इज नॉट लिमिटेड टू 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम। ये 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम तक ही महदूद नहीं है, इससे आगे भी है। और बेटा हम कहते हैं ये जो करिकुलम है, इसीलिए बेटा ब्रॉडर व्यू में हम इस करिकुलम क्या क्या बोलते हैं? टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो करिकुलम को हम क्या बोलते हैं ब्रॉडर व्यू में? टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे की सारी एजुकेशन, जितनी एजुकेशन वो स्कूल में रिसीव करता है, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज से, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज से, चाहे स्कूल एनवायरनमेंट से, ये सारा कुछ क्या है बेटा? ये सारा कुछ करिकुलम है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉडर व्यू करिकुलम according to broader view curriculum consists of all the, बेटा आप बातें मत कीजिए, आप दोनों जरा आगे आ जाओ, आप दोनों आगे आ जाओ बेटा। All those activities curriculum includes all the activities and experiences, all the activities and experiences that the child receives, that the child receives in educational environment, that the child receives in educational environment through manifold activities, through manifold activities सर हमें कितने बजे तक क्लास है? बस लास्ट that are going in the school classroom, laboratory, library, playground, and in the numerous contexts, between teacher and the student, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी एक्सपीरियंसेस आती है जो एक बच्चा रिसीव करता है एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, चाहे किन किन एक्टिविटीज से। बेटा आप देखिए इन द स्कूल आया बेटा स्कूल एनवायरनमेंट, इसी तरह क्लासरूम आया बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ठीक है बेटा, ये किसके अंदर आता है? को करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है बेटा। एंड इन द न्यूमरस कॉन्टेक्ट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, न्यूमरस कॉन्टेक्ट्स के कहां क्रिएट होंगे? स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं ब्रॉडर व्यू हमें कहता है
कैरिकुलम में खाली सिलेबस नहीं आता है, कोर्स नहीं आता है, या खाली उतना ही नहीं आता है जितना आप क्लासरूम में सीखते हो, बल्कि सारी एक्टिविटीज जो आप स्कूल में करते हो वो सारी क्या है बेटा, वो सारी कैरिकुलम है। और बेटा इसीलिए हम कहते हैं जो मॉडर्न कैरिकुलम है, एक तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, बैलेंस्ड, साइकोलॉजिकल, प्रोग्रेसिव, बैलेंस्ड, साइकोलॉजिकल, प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक, तो मॉडर्न कैरिकुलम जो है बेटा, इसके अंदर आप क्या देखोगे, ये चाइल्ड सेंटर्ड भी है, एक्टिविटी सेंटर्ड भी है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड भी है, बैलेंस्ड मींस इट टेक्स ऑल डेवलपमेंट्स, जो मैंने पिछले साल आपको बताया है, स्पाइस, ठीक है बेटा, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, ठीक है बेटा, सारी डेवलपमेंट से करता है। साइकोलॉजिकल, इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, इसीलिए हमने कहा चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड, ठीक है, एंड डायनामिक, it changes according to the needs of the society, that is why it is dynamic। हम क्यों कहते हैं education is a dynamic process या education is a dynamic in nature, because education changes according to the needs of the society, ठीक है बेटा, and education is the root cause which can change in any sphere, पॉलिटिकल स्फीयर, सोशल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर। इसीलिए बेटा हम कहते हैं मॉडर्न कैरिकुलम जो है ये बेटा डायनामिक है, साइकोलॉजिकल है, प्रोग्रेसिव है, चाइल्ड सेंटर्ड है, एक्टिविटी सेंटर्ड है, ठीक है। तो ये बेटा मॉडर्न कैरिकुलम है, इसीलिए ये डिफरेंट है किससे बेटा, नैरो कैरिकुलम से। ये क्या है बेटा, डिफरेंट है ये कैरिकुलम। एंड बेटा ये मॉडर्न कैरिकुलम ही है जो क्या काम करता है, इट सेटिस्फाइज ऑल द नीड्स ऑफ द एजुकेट, इट सेटिस्फाइज ऑल द नीड्स ऑफ द एजुकेट। एक एजुकेट की सारी नीड्स को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसीलिए ऑन 21 सितंबर 2021 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्यों बेटा धर्मेंद्र प्रधान HRD मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल, क्यों उसको बेटा नीड महसूस हुई कैरिकुलम चेंज करने के लिए। क्या डेट था, ऑन 21 सितंबर 2021। ये पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या वजह थी, उसने कैरिकुलम क्या किया, चेंज। तो बेटा कल हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ कैरिकुलम, 5 डेफिनेशंस हमारे सिलेबस में है।